Student, this is Mr. S. Kumar from Delta classes. Today I am going to teach you some concepts like addition of two matrices, subtraction of two matrices and multiplication of the two matrices. This concept help you to solve the problems of exercise 3.2. So let's start the video. Hope you understand very well. Hello students, these are the Concept 1, addition of two matrices. Suppose two matrices of order of A and B having same order. ये ध्यान रखना, having same order can be added. A equal to Aij m by n order matrix, B equal to Bij m by n order matrix. A plus B can be obtained by adding the corresponding elements. For example, suppose A equal to 2, 3, 4, 5 and B equal to 7, 8, 9, 5. Therefore A plus B equal to 2 plus 7, 3 plus 8, 4 plus 9, 5 plus 5. This becomes 9, 11, 13, 10. Corresponding means the for A11, this and this are these are the corresponding elements. So you can easily find the two addition of two matrices like this. Subtraction of two, difference between two matrices. Difference between two matrices. Let Aij m by n order matrix, B Bij m by n order matrix. Both have the same order. So A difference B can be obtained by subtracting each element of B from corresponding element of A. For example, A equal to 7, 8, 9, 6 and B equal to 2, 3, 5, 4. Therefore A difference B equal to 7 के corresponding में 2 है, 7 minus 2, 8 minus 3, 9 minus 5, 6 minus 4. That is 5, 5, 4, 2. Difference between two. Scalar multiplication of matrix. A scalar multiplication of a matrix. आप इसे कैसे समझेंगे? Let A equal to Aij m by n, order is a matrix.
देन के ए इक्वल टू के ए आई जी। आपने देखा कि इसमें ऑर्डर सेम है, यहाँ के एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये के इससे भी मल्टीप्लाई हो गया ए आई जे से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए इक्वल टू 2 3 4 5 है। अगर हम 2a लिखेंगे तो ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब मैं करा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझना ज़रूरी है। देखिए 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑर्डर m बाई n, और दूसरा मैट्रिक्स जे के है और ये n बाई p मैट्रिक्स है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ए बी, आपको प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करना है, यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन, कब ऑब्टेंड होगा, कुछ कंडीशन से जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए बी कब ऑब्टेंड होगा, आपको कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ये तभी पॉसिबल है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तभी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सेकेंड, ऑर्डर आता है। इसका ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ ए बी के बारे में जानते हैं। ए का ऑर्डर m बाई n है, बी का ऑर्डर n बाई p है। आपको ये पता है इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो होगा m बाई p। फॉर एग्जांपल, अगर ए का ऑर्डर है 2 बाई 3 और बी का ऑर्डर है 3 बाई 2, वो 3 बाई 3, देन ये कैंसिल हो जाएगा और ए बी का जो ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर में आपका आंसर आना चाहिए प्रोडक्ट निकालने के बाद। अब है थर्ड पार्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर मल्टीप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो ये जानना ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ each row of A to corresponding element of column B। आप इसे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको समझने में, लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मैं ये क्या लिखा गया है। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने लिख दिया 2 3 4 5, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। b इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 4 5, इसका भी 2 बाई 2 का ही लेते हैं। तो आप प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालेंगे कैसे, आपको मैं थोड़ा इसे सावधानी से आप लोग समझेंगे। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत सीख रखा है पहले स्कूलों में या किसी और क्लास में तो अलग बात है, बट न्यू स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। ये रोज देखें आप, ये फर्स्ट रो है। कैसे इस फर्स्ट रो को हम दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्रॉसओवर, मान लो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का क्रॉसपोंडिंग 1 होगा, 3 का क्रॉसपोंडिंग 4 होगा। अगर इसी रो को मैं इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्रॉसपोंडिंग 2 होगा, 3 का क्रॉसपोंडिंग 5 होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। मैंने पहले मैट्रिक्स सेट कर लिया। हम पहला रो को कंसीडर किए, 2 का क्रॉसपोंडिंग 1 है, 2 1 जा 2, बीच में हमेशा प्लस देना है, 3 4 जा 12। पहला रो को पहला कॉलम से कर लिया। अब फर्स्ट रो का भी इसमें लेकर आते हैं,
2 2 जा 4, फिर बीच में प्लस 3 5 जा 15। पहला रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो का फिर से फर्स्ट कॉलम में 4 के कोरस्पॉन्डिंग में मैंने 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 1 जा 4, 5 4 जा, पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से 5 4 जा 20। फिर सेकेंड कॉलम में 4 2 जा 8, फिर 5 5 जा 25। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर 2 बाई 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिल गया आपको। ये 14, ये 19, ये 24 और ये 33। थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन खास है। सेकेंड एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लो कि हमने इसे 2 बाई 2 का लिया। ये तो पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर यही मैं ही अब इसको चेंज करके लेता 1 2 3 लेता, जैसा कि पहले लेने जा रहा था 4 5 6 लेता। अब देख सकते हैं इसमें ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, आई 2 बाई 3 ऑर्डर का है। अब देख सकते हैं ए भी हमें फाइंड करना है। तो आप नेक्स्ट पेज में देखिए, आप ज़रा देखिए ए का जो ऑर्डर है 2 बाई 2 है और बी की ऑर्डर क्या है 2 बाई 3 है। 2 रो है। आप देख सकते हैं इसके कॉलम इसके रो इक्वल है, कैंसिल हो गया। आपके नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ऐसा होगा, यानी ए बी का 2 बाई 3 ऑर्डर का होगा। अब हम जानते हैं कैसे। देखो ए और बी दोनों को मैंने लिख दिया। ए 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम में गया, 2 1 जा 2 प्लस, देख सकते हैं 2 1 जा 2, फिर 3 4 जा 12, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड में लेकर गया 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, फिर 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 18। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। नेक्स्ट में जाते हैं। 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। अब इसको इसमें लेकर जाते हैं। 4 3 जा 12 और 5 6 जा 30। अब हम एक मैट्रिक्स में लेते हैं तो क्या बनकर मिलता है हमें 14 19 24 24 33 42। आप देख सकते हैं कि ये 2 बाई 3 का है, जो इससे मैच कर रहा है, जो मैं पहले बताया आपको। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 बाई 3 ऑर्डर का है तो उसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने के बाद मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर लेंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, समझा रहे हैं। आप जो भी सीखा उसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत ही आसानी ढंग से हो जाएगा। 1 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो 1 का मैं लिख देता हूँ डी बाई एस, मतलब खुद करके देखो, डी बाई, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, हालांकि इसके भी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझिए। कई स्टूडेंट्स शायद उनको प्रॉब्लम हो करने में। मैं लिख कर बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। आपको बता दूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है फर्स्ट मैट्रिक्स में। सेकेंड में इधर है 2ab 2bc 2ca 2ab, ये माइनस में है। सिंपल है। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये है, प्लस 2bc। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी आइडेंटिटी सब जानते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। लेट्स आंसर। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, फार्मूला के बेस में लिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर। भली बात ही आप लोग इस फार्मूले को जानते हैं, इसलिए आई थिंक कि आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरह आप अगर इसका और भी पार्ट्स करेंगे तो ऐड करके आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, खुद ट्राई करें। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 5th पार्ट बता देता हूँ।
आप समझने की कोशिश करें। हाँ, ऐसे आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लेकर जो समझाया उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर भी मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। और आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को कम समझ में आए या कोई डाउट हो, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं। अलग से मैं वीडियो बना कर एक कोई क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। जब तक के लॉकडाउन है तब तक के स्टूडेंट्स ऐसे ही क्लास चलेंगे। अगर कहीं दिक्कत होता है सॉल्व करने में, तब व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजें, मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगा। पहले इसको समझते हैं। देखिए, इसमें 3/2 ऑर्डर है और इसका ऑर्डर 2/3 है। अगर आप इन दोनों को मैच करें, 2/3 और 3/2 एंड 2/3, दिस एंड दिस विल कैंसिल। आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। कैसे? जैसा कि मैं सिखाया था, आप फर्स्ट रो को ले, 2 है, फर्स्ट रो को लेकर कॉलम में आते हैं। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस का 2 -1, फिर 2 0 जा 0, प्लस 1 2 जा 2। फिर से देखिए, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में ऐसा हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3, देख सकते हैं, -2 1 जा 2। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 0 जा 0, 2 2 जा 4। फिर थर्ड कॉलम में 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। सेकेंड रो भी हो गया। अब थर्ड रो -1 जा -1, 1 मल्टीप्लाई -1, ये भी -1। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, -1 को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1, +1 को 1 से करते हैं +1। आपके पास ये आया एक नया मैट्रिक्स, 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, ये 5, ये -2, ये 2 और ये 0। आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लाई में पहले भी एग्जांपल के थ्रू सिखा चुका हूँ कैसे करना है, कैसे पहचानना है। आप देख सकते हैं इसके कॉलम, इसके ऑर्डर है, रो बराबर थे तभी मल्टीप्लाई हुआ, तो आप ये कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, 5 और कोर्स 6 बहुत आसानी से हो जाएगा। D/S आप खुद करने की कोशिश करें। ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, ऐसे है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर पाओगे, अच्छा से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। इसमें से एक पार्ट मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, और अगर नहीं आया, कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझसे अच्छे तरीके से दोबारा से मैसेज भेज करके जानकारी ले सकते हैं कि सर इसकी सॉल्यूशन आप इंडिविजुअल व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज कर या कैसे भी वीडियो के थ्रू हमें समझा दूँगा। देखिए, आपके पास मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट लिया हूँ। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आप देख सकते हैं 2x + 3y और 3x + 2y = 2 मैट्रिक्सेस दिया हुआ है। हम इसे भी कंसीडर करेंगे, इसे भी। आपको पता होगा एलिमिनेशन मेथड हम लोग 10th क्लास में किए हैं। इसमें किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। जैसे हमें x को हटाना है, तो इसके x के कोफिशिएंट 3 है, 3 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें x के कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 × 3 माइनस इक्वेशन 2 × 2। मैं फिर से बताता हूँ, माइनस बीच में इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब मैं इसको 3 से, इसकी कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6x होगा, ये 9y होगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 0 आएगा। उसी तरह अगर हम 2 से इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6x होगा, ये 4y होगा, और आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा 2 से सब मल्टीप्लाई होगा, 4 -4 -2 10। सॉल्व करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे से, तो दिस विल कैंसिल। 9 में से 4 कैंसिल करेंगे, 5y मिलेगा। आप इसे सब्ट्रैक्शन मेथड से सीख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 मिलेगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस में है, तो ये 13 हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे, पहले से ही माइनस में है, 14 हो जाएगा। और ये 0,
जीरो में से आप 10 माइनस करेंगे तो -10। अब आप शिफ्ट करेंगे 5 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये 1/5, ये 2, ये 13, ये 14 और ये -10। इस तरह से आप इसको डिवाइड करने के बाद आपको ऐसे मिल जाएगा, आप बाई की वैल्यू आपका आ गया। अब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाई की वैल्यू जो ये निकाल कर आए इसमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे आप और क्लासेस में पुट करते थे 10th क्लास में। जैसे आप लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन 1। इन 1 में लेने का मतलब है कि इक्वेशन 1 में क्या था, 2x + 3y = 2 3 4 0। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। बट अभी अभी आपने बाई निकाल कर लेकर आए हैं, क्या है बाई का है 2/5 13/5, 2/5 13/5 14/5 और ये -2। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इक्वल में दिखाते रहना है, आपको कैरी करते रहना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6/5 39/5 42/5 और ये -6। अब आपको शिफ्ट कर देना है। जब शिफ्ट करेंगे तो कैसा आएगा, शिफ्ट करेंगे तो पहले इक्वल में उसे आप लिखते हैं, फिर इसे शिफ्ट करते हैं 6/5 39/5 42/5 -6। अब 2 में इसको ऐड करेंगे तो 5 2 या 10 + 6 16/5 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे 5 3 या 15 + 39 54 आएगा अपॉन 5। आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, आई एम मिस्टेकन, आई एम सॉरी। मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बीच में माइनस लिखा है। 5 2 या 10 -6 5 2 या 10 -6 4/5 5 3 या 15 - 39 39 में से आप 15 माइनस करते हैं तो 39 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 और ये 2 24/5। ये 5 4 या 20 - 42 22/5। ये माइनस का आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, और 0 में से -6 करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। ये आपके 2x की वैल्यू है। x की वैल्यू के लिए आपको 2 से सबको डिवाइड कर देना है। जब आप x फाइंड करेंगे तो 1/2 लिखिए, आप अपना मैट्रिक्स लिखिए 4/5 -24/5 -2 22/5 और ये 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 -12/5 ये -11/5 और ये 3। हो गया।